स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी रिलेशन और ऐसा पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हमें भी बच्चों वाला लगने लगेगा। स्टूडेंट देखें, मैंने कुछ पहले लाइन लिखी है, फॉर अंडरस्टैंड बाइनरी रिलेशन फर्स्ट रिवाइज सबसेट। बाइनरी रिलेशन समझने से पहले हम सबसेट कैसे निकालते हैं, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो वीडियो सेपरेट से है, तो चलें पहले इसको रिवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको बताऊँगा इसकी वजह क्या है। देखें सबसेट कैसे निकालते हैं। फर्ज करें एक सेट है 1 और 2, तो इसके सबसेट कैसे निकालते हैं। देखें सबसे पहले एक एम्प्टी सेट आ जाता है, देन फिर एक एक एलिमेंट करके लिख देते हैं और फिर दो दो एलिमेंट करके लिख देते हैं और इन सब का एक सेट बना देते हैं। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, सबसेट निकल गया है। फिर स्टूडेंट्स इन सब का हम क्या नाम है, दोनों साइड पे सेट के कर्ली ब्रैकेट लगा देते, तो इस तरह से हमारा सबसेट निकल जाता है। तो देखिए सबसेट कैसे निकला, एक सेट से क्या निकल गया, सबसेट। अब देखें मेरी बात, बाइनरी रिलेशन में देखें जिस तरह सेट्स के एलिमेंट से सबसेट निकलता है ना, किससे, देखें सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 इससे सबसेट बने ना, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो सेट के एलिमेंट से सबसेट बनता है। इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर से जो सबसेट बनेंगे वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। देखें सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। सेट के एलिमेंट से सबसेट बनता है, सेट के एलिमेंट से। इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर पेयर, और उससे जो सबसेट बनेगा वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन कहलाता है। अब देखें मैं करके दिखाता हूँ। फर्ज करें मुझे बाइनरी रिलेशन चाहिए, उसके लिए सबसे पहले मुझे जो सेट दिए हुए उनके दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना ज़रूरी ही है। अभी मैंने सिखाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको कैसे निकालते हैं। तो देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, सी क्रॉस डी है तो सबसे पहले सी का सेट आ जाएगा 1 और 2 और देन डी का सेट यानी कि ए और बी। अब देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ना, तो मैंने कहा था फर्स्ट को फर्स्ट से करें, फिर फर्स्ट को सेकंड से, ठीक है। तो देखें फर्स्ट को फर्स्ट से किया और फिर फर्स्ट को सेकंड से, इसी तरह फिर सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, ठीक है। 2A और 2B कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया कैसे निकालना है। अब इनका क्या बना लेना है, हमने एक सेट में बंद कर देना, तो हमारे पास क्या निकल गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखें स्टूडेंट्स, इधर हमने सेट से सबसेट निकाले थे, इधर कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या निकालेंगे, सबसेट निकालने को हमारे पास बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। देखें सी क्रॉस डी था, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास निकाल लिया। इधर जो थे वो एलिमेंट से निकाला था ना, इधर ऑर्डर पेयर को एलिमेंट कंसीडर करके अगर हम सबसेट निकालें, देखें एलिमेंट क्या है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा दूसरा एलिमेंट है, ये पूरा तीसरा एलिमेंट है और ये पूरा चौथा एलिमेंट है। तो देखिए इसके क्या नाम है, सबसेट कितने बनेंगे वो तो सबसेट वाले फार्मूले से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अभी उसको बाद में देखते हैं फार्मूले कितने बनेंगे सबसेट, वो तो बिल्कुल जिस तरह इसमें फार्मूला लग के निकाल। देखिए 4 एलिमेंट है इसके अंदर, यानी कि ऑर्डर पेयर जिसके अंदर एलिमेंट होता है, तो उस फार्मूले से हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास ये क्या है, एलिमेंट है। अब एलिमेंट के सबसेट कैसे बनाते हैं, पहले हम वो बनाते हैं, ठीक है, पहले हम वो बनाते हैं। तो देखें सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट से पहले अब क्या आएगा, सिंगल सिंगल करके एक एक एलिमेंट, जैसे इधर इधर आते थे सिंगल सिंगल करके, तो इनको क्या कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ये हो गया, ठीक है। इधर ऑर्डर पेयर आएगा 1 और A। मैं पहले इसके सारे सबसेट बनाए तो फिर आपको बताता हूँ। स्टूडेंट देखें मैंने कुछ सबसेट बना लिए, देखें आगे कंटिन्यू है। अब देखें कैसे बनाए थे, देखें जैसे इधर पहले एम्प्टी सेट था, एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल करके एलिमेंट्स आए थे, तो सिंगल सिंगल करके एलिमेंट्स आ गए। फिर अगर ये 3 होता तो डबल डबल करके आते, तो मैंने भी इधर डबल डबल करके लिख दिए। फिर ये डबल वाले कंप्लीट होते, फिर ट्रिपल करके आते। तो इसमें जो ऑर्डर पेयर है वो एलिमेंट है, जैसे हमारे सबसेट बनते वैसे ही सारे सबसेट बन जाएंगे। अब देखें इसके अंदर बाइनरी रिलेशन क्या है, हमारे पास ये एक बाइनरी रिलेशन है,
ये दूसरा बाइनरी रिलेशन है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पूरा छठा, सातवां, आठवां। यानी कि जो एक सबसेट है ना, जिसको हम इधर एक सबसेट बोलते थे, वो हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है। ठीक है, एक जो सबसेट है वो हमारे पास क्या है, एक बाइनरी रिलेशन है। अब हमें बोले जो C to D है उसमें से कोई भी दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करो, तो हमारी मर्जी है, हम इनमें से कोई भी दो उठाकर क्या करते हैं, लिख दें। इसको और इसको उठाकर लिख दें कि भाई देखें, फ़र्ज़ करें एक रिलेशन है हमारे पास, फ़र्ज़ करें R1 है, ये रख देते हैं हम लोग 1A और फिर 2B। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन होगा, ये पूरा एक है। तो फ़र्ज़ करें बोले दो रिलेशन निकालो, तो एक तो हमने निकाल लिया, एक में एम्प्टी सेट उठा के लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये भी बाइनरी रिलेशन है। बोले तीन बाइनरी रिलेशन निकालो, तो फिर फ़र्ज़ करें तीन बाइनरी रिलेशन निकालो, तो कोई भी एक रिलेशन ये उठा के लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखें तीन निकल आए। ठीक है, 1, 2 और 3। तो देखें इस तरह से बाइनरी रिलेशन, तो एक एक जो होगा ना, अब आगे दो वाले भी बनेंगे, फिर तीन वाले भी, तो वो तीन जो एलिमेंट होगा, यानी कि तीन जो ऑर्डर पेयर का एक वो होगा बाइनरी रिलेशन, वो हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन कंसीडर किया जाएगा। तो सिंपली हम, इतना मुश्किल नहीं है बाइनरी रिलेशन को समझा। देखें दोबारा रिपीट करता हूँ, सेट बराबर है इधर कार्टेशियन प्रोडक्ट के, यानी कि इधर से सेट से निकलते हैं ना सबसेट, सेट से सबसेट निकलते हैं, इधर कार्टेशियन प्रोडक्ट से सबसेट निकलते हैं। इधर जो एलिमेंट होते हैं वो इधर ऑर्डर पेयर, जो इसमें एक एलिमेंट है ना, उसमें एक ऑर्डर पेयर है। नंबर 3 इसके सबसेट और इसके बाइनरी रिलेशन, ये सारे क्या है, ये सारे सबसेट है ना, ये एक सबसेट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 सबसेट हैं। इसी तरह इनके जितने सबसेट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। एक बाइनरी रिलेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो कोई भी बाइनरी रिलेशन निकालना मुश्किल बात नहीं है। तो आई होप आपको बाइनरी रिलेशन इतना डिटेल में समझाया, समझ में आया होगा। अगर मैं एक दफ़ा समराइज़ करूं कैसे निकालेंगे बाइनरी रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर पेयर हैं उनके अगर हम सबसेट बनाएं, जैसे हम बनाते थे इधर सबसेट, तो उनमें से एक एक जो सबसेट होगा वो एक एक बाइनरी रिलेशन होगा। हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज के अंदर।